देखिए साधारण ब्याज की बात करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपको जो बैंक में ब्याज दिया जाता है वो साधारण ब्याज दिया जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज? देखिए हमेशा ध्यान रखें वो चक्रवृद्धि ब्याज ही दिया है, क्योंकि आप देखते हैं कि हर एक जो आपको ब्याज दिया जाता है बैंक में वो हर साल में काउंट किया जाता है, पर ईयर के हिसाब से दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए जमा किए बैंक में, है ना, कितने रुपए जमा किए? 1000 रुपए जमा किए, और ब्याज का जो दर है बैंक के हिसाब से जो रेट है वो मान लीजिए कि लगभग 7%, ठीक है ना। खैर इतनी नहीं है, अभी घटा के 5.5% कर दी गई है पहले। हाँ ईयरली, पहले अभी इससे भी कम कर दी गई, 5.5% कर दी गई, क्योंकि जो ब्याज लोन वाली ब्याज दर है वो घटाई गई है। इस हिसाब से इसको भी घटा दिया गया है, क्योंकि देखो सरकार जब आपसे लोन पे कम ब्याज वसूल रही है तो सरकार, आप जो सरकार के पास पैसा जमा कर रहे हैं उस पर भी कम ब्याज देगी आपको, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि 1000 रुपए जमा किए और 7% के हिसाब से आपको ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में कितना ऐसा ही मिल जाएगा आपको? एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? इसका 7%, तो देखो कितने रुपए, 10% कितना हो गया? 100, 1% कितना हो गया? 10, तो 7% कितना हो जाएगा? 70। लेकिन जब आपने पैसा नहीं निकाला एक साल तक, तो अब आपका जो राशि है वो ऐड होके एक साल में कितनी हो जाएगी? 1070 रुपए। कितनी हो जाएगी? 1070 रुपए। अब आपको 1070 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो बैंक देता है वो आपको क्या देता है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज देता है। और जो एफडी वगैरह आप बनवाते हैं उस पे तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज मिलता ही, लिखा ही रहता है साफ साफ उस पे। तो एफडी बनवाने में ज्यादा फायदा होता है। ब्याज देते, लेकिन वो अमाउंट पे जो अपन सबसे कम पैसे जमा रहे हैं वो दिन की दर पे दे रहे साल भर की। देखो ऐसा रहता है कि आप, इसलिए तो ये बताया गया कि भाई लगभग 3000 रुपए आपको मिनिमम रखना चाहिए, है ना। खैर बैंक की अलग बात है, बैंक के बारे में हम लोग समझेंगे, 2 क्वेश्चन बीच में आएंगे तो समझाते। चलिए इधर देखें आप, तो जनरली देखो एक साल का यदि आप काउंट करें तो एक साल के हिसाब से, जैसे भाई मैंने किसी व्यक्ति के लिए 5000 रुपए दिए, मैंने किसी व्यक्ति के लिए कितने रुपए दिए? 5000 रुपए दिए, और मैंने उससे कहा कि भाई आप मुझे 10% के हिसाब से, है ना, ईयरली 10% ईयरली के हिसाब से आप मुझे क्या देंगे? ब्याज देंगे, ठीक है। और मैंने उसके लिए समय दिया कितना? 5 वर्ष, ठीक है। कितने का समय दे दिया मैंने उसको? 5 वर्ष। तो भाई मुझे ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलेगी? 7000। तो मैं ऐसा ही बराबर यहाँ से निकाल दूंगा, मूलधन गुणित दर गुणित क्या होता है? समय बटे क्या? 100। मतलब मैं 500 का, है ना, कितने परसेंट निकालूंगा? 10%। लेकिन भाई मुझे कितने साल का ब्याज चाहिए? 5 साल का, बटे क्या कर दूंगा मैं? 100 निकाल दूंगा यहाँ पे। तो आप देखो एग्जैक्टली देख पा रहे हैं यहाँ की, पहले मैं 5000 का कितने परसेंट निकाल रहा हूँ? 10%। पहले मैं 5000 का कितना निकाल रहा हूँ? 10% निकाल रहा हूँ। बाद में उसने कितने का गुणा कर रहा हूँ? 5 का गुणा कर रहा हूँ। मतलब सीधी सी बात है कि पहले आप क्या करें? 1 साल का ब्याज निकाल, है ना, कि भाई 1 साल का जो रेट रहेगी, क्योंकि जो रेट रहेगी वो क्या रहेगी? वार्षिक, कहीं कहीं अर्धवार्षिक भी होती है, त्रैमासिक भी आएगी, तो वो चीज भी आपको बताई जाएगी। लेकिन आप एग्जैक्टली देख पा रहे हैं कि यदि आप ब्याज निकाल रहे हैं तो पहले तो क्या निकाल रहे हैं? रेट का उतने परसेंट निकाल रहे हैं। जैसे 10% दर है तो 5000 का मैं 10% निकाल रहा हूँ। अब भाई देखो प्रत्येक साल जो ब्याज रहता है वो साधारण ब्याज क्या रहता है? बराबर रहता है। हर एक साल का साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें 5 का क्या कर रहा हूँ? गुणा कर रहा हूँ। 5 का गुणा करने का मतलब है कि मैं डायरेक्टली क्या 5 साल का ब्याज निकाल रहा हूँ। तो मुझे करना क्या है कि भाई मैं जितने परसेंट दर दी गई है उतने परसेंट निकाल के, और जितना समय दिया गया उसका क्या करना है? हम लोग गुणा कर। सबसे पहले तो क्या होगा? मूलधन। मूलधन को आप किससे डिनोट करेंगे? पी से, है ना, पी फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको आप क्या कहेंगे? मूलधन। उसके बाद होगा क्या भाई? दर। दर मतलब रेट, इसको अपन डिनोट करेंगे किससे? आर से। इसके बाद होगा क्या? समय, जिसको आप डिनोट करेंगे किससे? टी से। और साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसको आप डिनोट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एसआई लिख दूं मैं इसको शॉर्ट में? एसआई, है ना, सब इंस्पेक्ट नहीं है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। ओके, तो जो आपका जो एब्रिविएशन आपने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है ना, इसको हम लोग यूज करेंगे आगे चल के। अच्छा, और यदि मैं कहूँ कि भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे एसआई बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और बाकी परसेंटेज वाली मेथड तो है ही अपने पास, है ना, और परसेंटेज से आगे भी आप फ्रैक्शन निकालना भी सीख गए, तो फिर तो आप बिल्कुल दादा बन गए इस टॉपिक में, है ना। चलिए देखते हैं आगे।
और क्या समझना है आपको? अच्छा, कभी कभार आगे चल के आपको एक चीज और मिलेगी कि जो ब्याज आपको देना पड़ेगा, या फिर जो ब्याज की दर रहेगी, यदि वो ब्याज यदि वार्षिक कैलकुलेट किया जाए, क्या कैलकुलेट किया जाए? वार्षिक कैलकुलेट किया जाए। तो देखो, दर और समय, पहले हम समय को ले लेते हैं। तो समय जो रहेगा, देखो वार्षिक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो भाई टी का टी ही लेंगे, समय बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा, जो भी दिया गया है वही समय लेंगे आप। और दर भी क्या लेंगे? सेम लेंगे। लेकिन कब लेंगे? जब आपको जो ब्याज है वो वार्षिक कैलकुलेट करना हो। लेकिन यदि अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना हो, क्या करना हो भाई? ऐसा ही आपको अर्धवार्षिक कैलकुलेट करना हो। समय को आधा कर देंगे। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है? 6 माह में, मतलब एक साल में कितने बार ब्याज देंगे आप? 2 बार ब्याज देंगे, तो आपको वार्षिक ही है। लेकिन भाई यदि कह रहा है क्वेश्चन कि भाई जो ब्याज है वो क्या है, आप अर्धवार्षिक कैलकुलेट कीजिए, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? समय देखो टी मानेंगे, लेकिन भाई एक साल में आप 2 बार ब्याज लेंगे, है ना। एक साल में कितने बार ब्याज ले रहे हैं? 2 बार। तो समय क्या हो जाएगा भाई? दुगना हो जाएगा। अब भाई समय दुगना हो गया है तो दर आपको वार्षिक दी गई, तो दर आपको क्या करनी पड़ेगी? आधी। तो समय दुगना होगा तो दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। एक चीज और, यदि ब्याज क्या है, तिमाही लिया जाए, खैर इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप समय को हम लोग क्या कर देंगे? वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर आगे चल के क्वेश्चन देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। अभी इतना समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्धवार्षिक क्लियर हो गया कि नहीं? अर्धवार्षिक मतलब एक साल में 2 बार ब्याज ले रहे हैं, मतलब समय क्या हो गया? दुगना हो गया, है ना। तो दर क्या हो जाएगी? दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। समय दुगना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले देखो टी समय था, अब कितना हो गया है? 2t। जब समय दुगना हो गया तो दर क्या लेंगे आप? आधी लेंगे। लेकिन यदि ब्याज आप क्या ले रहे हैं? तिमाही ले रहे हैं, तो मतलब एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4। 3 चौके 12, 4 तिमाही की होती है कि नहीं होती? मतलब जो ब्याज है एक साल में आप प्रत्येक 3 महीने पे ले रहे हैं, प्रत्येक 3 महीने पे ब्याज ले रहे हैं, तो एक साल में कितने बार ब्याज लेंगे? 4 बार। मतलब जो समय है वो कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो जो दर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, 1/4 गुना हो जाएगी। मतलब समय जितने गुना होता है ना, उसके बटे में उतने गुना क्या होती है? दर। बात क्लियर हुई कि नहीं? अच्छा, कभी कभार आपसे कहा जाएगा कि भाई आप जो ब्याज है वो कैलकुलेट करिए कितनी 2 माह पर, है ना। प्रत्येक 2 माह में यदि ब्याज दे है, प्रत्येक 2 माह में, तो इस सिचुएशन में क्या होगा भाई? समय क्या हो जाएगा? प्रत्येक 2 माह में ब्याज ले रहे हैं आप, तो एक साल में कितनी बार ब्याज लेंगे? 6 बार ब्याज लेंगे, है ना। तो समय कितने गुना हो जाएगा? 6 गुना। अब भाई समय 6 गुना होगा तो दर क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी, 1/6 गुनी हो जाएगी। बात क्लियर हो गई कि नहीं? और इसी प्रकार 1 माह में लिया जाए तो फिर 12 बार ब्याज लेंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ भी नहीं लिखना सर, 5 माह ज्यादा ही आगे बढ़ गए। इधर देखो, ये चीज पूछ ही नहीं गई, आप कह रहे हो। तो देखो, यदि प्रत्येक 5 माह में कैलकुलेट किया जाए तो देखो समय जो भाई आपका क्या है, टाइम है, वो कितना हो जाएगा? 12 बटे कितने गुना? 5 गुना। 12 बटे कितना? 5 गुना। और जो दर है वो कितनी हो जाएगी? 5/12 गुना। समझ गए? थोड़ा एक चीज और समझ लो। ये तो हो गया क्या? इसका कैलकुलेशन हो गया, है ना। वार्षिक अर्धवार्षिक का कैलकुलेशन हो गया। लेकिन यदि दिनों पर कैलकुलेशन करना हो आपको, है ना, तो मैं ले लेता हूं SI फॉर डेज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर डेज, दिनों के लिए SI कैसे निकालते हैं आप, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। आप जानते हैं कि भाई एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं भाई? 365 दिन होते हैं। यदि मैं इसमें देखो, आप देख रहे हैं कि भाई इस संख्या में कितने का भाग जाएगा? 5 का तो एग्जैक्टली भाग चला ही जाएगा, क्योंकि अंत में कितना दिखाई देगा आपको? 5। 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या का अंत में 0 यहाँ पर 5 हो तो उसमें 5 का भाग चला जाता है। तब इसमें 5 का भाग लगा के देख लें। चलो भाई 5 का भाग लगा के देख लेते हैं, तो कितनी बार कट जाएगा? 5 7 35 और 5 3 15 कट जाएगा कि नहीं कटेगा? मतलब कहने का ये है कि 73 दिन बराबर, हाँ इसको काट देते हैं, ठीक है ना। और इसको भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड मैंने कितने का भाग लगा दिया? 5 का। इसका मतलब ये है कि यदि आपसे पूछा जाए कि भाई 73 दिन बराबर कितने साल, 73 दिन बराबर कितने साल, तो कितना हो जाएगा? 1/5 साल। कितना हो जाएगा? 1/5 साल। कैसे होगा? देखो 73 दिन, इसको यदि मैं साल में कन्वर्ट करूं तो इसमें मुझे कितने का भाग लगाना है? 365 का। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ईयर में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? अब 73 एकम 73, 73 पंचे कितना होता है? 365। ये अभी सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो यदि आपसे ब्याज पूछा जाएगा, दिनों में पूछा जाएगा, तो वो 73 के गुणांक में पूछा जाएगा। और यदि 73 के गुणांक में नहीं पूछा गया तो उसमें हम 365 का क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे, तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। खैर ये चीज पहले ही समझ लो।
यदि 73 दिन का ब्याज आपसे पूछा जाए तो हमें कितना साल लेना है? 1/5 5 साल। याद रख लो, डायरेक्ट ही सॉल्व कर देंगे हम उसको। यदि हमें भाई इसका दुगना 73 दूनी क्या होता है? 146 दिन का ब्याज पूछा जाए, 146 दिन का पूछा जाए आपसे तो क्या कर देंगे आप? 2/5 है ना। और यदि इसका 3 गुना पूछा जाए, 219 दिन का ब्याज पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 3/5 होगा कि नहीं होगा? यस सर। और इसका यदि 4 गुना तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 7 चौके 28 और 2 28 और 1 29 है ना। 292 दिन का, 292 दिन का यदि आपसे ब्याज पूछा जाए तो इसका मतलब है कितना आपको लिखना है? 4/5 साल। नहीं तो क्या होता है कि देखो इसको कन्वर्ट करते हैं जब आप, तो जब आप इसमें 365 का क्या लगा रहे होते हैं? भाग लगा रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली पूरा नहीं कटता है ना, और वहां आप फंस के रह जाते हैं। ओके, तो आपको करना क्या है? सीधा सीधा इसको 365 से डिवाइड कर दो। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई 5 से कटता है, मतलब हमें 73 का डिवाइड यहाँ पे करना है। ओके, तो 292 बराबर कितना हो जाएगा? 4/5। और 5/5 बराबर क्या हो जाएगा? पूरा 1 साल। ठीक है ना। तो ये हो गया दिनों का कैलकुलेशन। यदि दिनों के बारे में ब्याज पूछ रहा है आपसे तो 73 के गुणांक में ही पूछेगा, इतना भी हम ध्यान रखेंगे। और यदि कुछ और भी पूछ लेगा, जैसे कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि भाई 10% वार्षिक दर से 5,000 रुपए का 12 अप्रैल 2019 से दिसंबर 21 2020 तक का ब्याज ज्ञात कीजिए, है ना। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब आप उनको कैलकुलेट करेंगे तो वो इन्हीं के गुणांक मिलेंगे आगे चल के। आप बात क्लियर होगी कि नहीं? चलिए, अभी भी नहीं लिखना, आगे बढ़ते थोड़ा सा और समझ उधर दी। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई, जैसे मैं कहूँ आपसे कि भैया 500 रुपये प्रिंसिपल दिया गया। कितने रुपए प्रिंसिपल दिया गया? 500 रुपये। और इस पर आपको दर दी गई कितने? 10%। दर कितनी दी गई है? 10%। और समय दिया गया है मान लीजिए 5 वर्ष। कितने का समय दिया गया? 5 वर्ष। और आपसे पूछ रहा है कि भाई SI ज्ञात कीजिए, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। SI क्या होगा, है ना, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपको ध्यान ही रखना है कि भाई यदि मैं टोटल ब्याज की दर निकाल लूं कि टोटल मुझे कितने % ब्याज लग गया, है ना, कितने % मुझे क्या लग गया ब्याज, तो मैं इन दोनों का क्या कर दूंगा? गुणा करूंगा कि नहीं करूंगा? मतलब कितने %? देखो 1 साल में कितना लग रहा है आपको? 10%। जो दर आपको दी गई वो वार्षिक दी गई। क्वेश्चन में ही क्लियर किया जाएगा कि जो दर है वो क्या दी गई आपको? वार्षिक। तो 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है आपको? 10%। और आप जानते हैं कि जो साल में ब्याज होता है प्रत्येक साल का क्या होता है? बराबर होता है ना। जैसे इस साल 10% लगा तो अगले साल भी 10% लगेगा, उसके अगले साल भी 10% लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है ना। तो अभी साधारण ब्याज में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप साधारण ब्याज समझ गए ना तो चक्रवृद्धि ब्याज में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इस टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ना। तो देखो 1 साल में 10% लगा तो 5 साल में कितने %? 50%। दोनों का गुणा कर देंगे, कितने %? 50%। कितने % लग गया? 50%। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2 क्या होता है? 2। मतलब यदि मैं 500 का 1/2 निकाल दूं तो मेरे लिए सीधा सीधा 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितना मिल जाएगा? इसका आधा क्या होगा? 250। देखो बिना फॉर्मूले के भी बड़े आसानी से आप वैसे लगाया फॉर्मूला ही गया है, लेकिन एक्चुअली आपने क्या थोड़ा सॉल्व करने का तरीका बदल दिया है ना, क्योंकि आपने फ्रैक्शन भी सीख लिया था। ओके, तो ब्याज कितना लग जाएगा इस पर? 250 का। और यदि फॉर्मूले से करना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला जानते ही हैं। इस फॉर्मूले को तो बच्चे जानता है। देखो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना? 100 PRT/100। मूलधन कितना है? 500 है। दर कितनी? 10%। समय कितना? 5 बार डिवाइडेड बाय क्या? तो आप देखो एग्जैक्टली देख पा रहे हैं कि देखो 10 पंचे 50/100, 50/100% ही तो निकाल रहे हैं आप। 500 निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? तो फॉर्मूला में भी वही चीज करते हैं जो यहाँ कर रहे हैं। खैर, इसको फॉर्मूले से ही सॉल्व करें। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 दाम कितना हो जाएगा? 250। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही चीज फॉर्मूले से भी निकल के आ रही है। ओके, अच्छा एक चीज और देखेंगे आप यहाँ, थोड़ा सा ये चीज भी समझ लीजिए। ब्याज टोटल कितना निकल के आ रहा है? 50%। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 होता है। जो 2 दिया गया वो क्या दिया गया आपको? प्रिंसिपल, है ना। जो 1/2 निकल गया ना तो किसका? 1/2 प्रिंसिपल का, है ना। मतलब टोटल भाग मूल भाग कितने हैं? 2 भाग हैं। 2 भाग मतलब किसके हैं? प्रिंसिपल के। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। तो नीचे जो दिया गया वो क्या दिया गया आपको? प्रिंसिपल दिया गया। प्रिंसिपल 2 भाग बराबर कितनी है वैल्यू? 500। तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगी? 250 होगी कि नहीं होगी? और देखो 2 पर कितना ब्याज मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो 1 की वैल्यू क्या है? 250। तो यहाँ से भी आंसर आ गया, फ्रैक्शन से निकल के कितना? 250। तो कभी कभार हम लोग फ्रैक्शन से भी कर लेंगे। यदि दर उठ पटांग दे दे, जैसे 16 सही 2/8% दे दे, 8 से 1/3% दे दे, 66 सही 2/3% दे दे, 16 सही। हाँ, तो हम लोग क्या कर लेंगे? उसको फ्रैक्शन में तोड़ के सॉल्व कर लेंगे।
समझ गए ना इस बात को? सही है। लिखिए 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 1600 रुपये। गलत। देखो गलत कैसे, इधर देखो। आप मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना है? 8,000। तो मैं लिखने का तरीका यही होना चाहिए कि मैं प्रिंसिपल यहाँ लिखूंगा, उसके नीचे क्या लिखूंगा भाई? रेट लिखूंगा। दर कितनी दी गई है? 10%। देखो दर दी गई है आपको वार्षिक, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा 10% लिखेंगे आप यहाँ पे। समय कितना दिया गया? 2 वर्ष दिया गया है। कितना दिया गया समय? 2 वर्ष दिया गया। अच्छा, यदि आप फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला ये रहा। आप दूसरा तरीका ये सॉल्व करने का, देखो SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन जो कि कितना है 8,000 गुणे दर जो कि 10% है, और समय कितना है 2 वर्ष बटे कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना हो गया 8 दूनी 16 और ये डबल जीरो 1600 है ना। 800 बोला था 8,000 8,000 एक जीरो बढ़ा लो, उसमें क्या दिक्कत है, जीरो बढ़ा लो। और यदि 800 लिखा है तो 160 हो जाएगा, जीरो कम हो जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो आप। अच्छा, यदि मैं इस तरीके से ब्याज निकालूं तो हमें तरीका यही यूज करना है। कभी कभार यदि आप भूल जाएं तरीका तो क्या करना है, फॉर्मूला आपके पास है। तो भाई 1 साल में आपको 10% ब्याज लग रहा है, 2 साल में कितने परसेंट लग जाएगा? 10 दूनी कितना 20%। 10 दूनी कितना लग जाएगा 20%। ठीक है, तो फ्रैक्शन निकालना है तो निकाल लीजिए, यदि जरूरत नहीं है फ्रैक्शन निकालने की तो कोई बात नहीं है। सीधा सीधा हम 8,000 का कितना निकाल लेंगे भाई, ऐसा ही बराबर हमें मिल जाएगा 8,000 का कितने परसेंट 20% निकाल दूंगा। तो 20% का मतलब क्या होता है 20 बटे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना हो जाएगा 8 दूनी 1600, कितना हो जाएगा 1600। और फ्रैक्शन से करना चाहते तो फ्रैक्शन से 1/5 हो जाता है। उससे भी कराए। एक क्वेश्चन कर लो, चलो तीसरा तरीका भी समझ लो आप। इधर देखिए ध्यान से। अब मैं सीधा सीधा क्या ले रहा हूँ, फ्रैक्शन ले रहा हूँ। इधर देखो दर आपको दी गई, कितनी दी गई इधर 10%। दर कितनी दी गई 10% वार्षिक। 10% का फ्रैक्शन होता है कितना 1/10। मतलब 1 साल में मुझे 10 रुपए पर कितना 1 ब्याज लगेगा। 10 यूनिट पर कितना ब्याज लगेगा 1। तो मुझे 2 साल में कितना लगेगा भाई, यदि मैं 2 ईयर का कैलकुलेशन करना चाहूँ तो कितना लगेगा। देखो मूलधन तो आपका 10 ही रहेगा, लेकिन अभी 1 साल में 1 यूनिट, तो 2 साल में कितना यूनिट 2 यूनिट लगेगा कि नहीं लगेगा। 3 साल का कहेगा तो मैं अरे तो मैं निकालूंगा, थोड़ा सा रुको तो आप। यदि मैं देखो 3 साल का निकालना चाहूँ तो मैं इसको क्या कर दूंगा 3 यूनिट कर दूंगा। अब कहोगे आप 3/5 नहीं कहोगे ना, हाँ ध्यान रखना इस चीज का। यदि मैं क्या करूँ 2 साल का निकालूं तो 2/5। यदि मुझे 3 साल का निकालना तो 3/5 कर दूंगा। 4 साल के लिए मैं क्या कर दूंगा 4/5। समझ गया ना इस चीज का, 4/10 कर दूंगा सॉरी। तो भाई यदि आप इसको और सोच अभी जीरो ऐसे ही रहने दो है ना, और काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, 1/5 भी कर सकते हैं। तो भाई अपना मूलधन कितना निकल के आ रहा है 10 यूनिट, और यहाँ इनके हिसाब से मूलधन कितना है। बहुत बातें हो रही है पीछे है ना, बात मत करो, मूड खराब हो जाएगा नहीं तो पुलवामा अटैक दोबारा करा देंगे। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 800 होगा कि नहीं होगा। और ऐसा ही आपको कितने यूनिट दिया गया भाई 2 यूनिट दिया गया कि नहीं। तो 2 यूनिट मतलब कितना 2 गुणे 800 मतलब कितना हो जाएगा 1600। बात क्लियर होगी कि नहीं, ठीक है ना। चलिए तीनों तरीके लिख लो एक क्वेश्चन में। चलिए सॉल्व करें। अच्छा जरा इसको बताइए कैसे सॉल्व करना है अपन को। तो देखो 2.5 वर्ष के लिए मैं इसको कन्वर्ट कर लूं, 2 दूनी 4 और 1 5/2 में कन्वर्ट कर लूं। तो देखो 11% में कितने का गुणा करूंगा 5/2 का। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 5/2 कितने में 2, क्योंकि 2.5 वर्ष का मतलब क्या होता है 5/2। इतने परसेंट ब्याज लगेगा मुझे कि नहीं लगेगा है ना। और भी गुणा कर लेते 11 5 कितना 55/2%, कितना 55/2%। तो भाई यदि मुझे ऐसा ही कैलकुलेट करना हो तो मैं कितना 2400 का कितना निकाल दूंगा 55/2। और परसेंटेज निकालना है तो देखो परसेंटेज मतलब क्या होगा 1/2
100 होता है, सॉल्व कर दो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 2 बार हम क्या होता है 24, 12 का ही तो गुणा करना था, तो 12 पंचे 60 और 6 कितना 66, 660 ही आएगा करेक्ट आंसर है। इसको बताइए आप कैसे करना है। 495 पॉइंट कछु 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 5400 मुझे चाहिए एग्जैक्ट आंसर। सर अप्रोक्स में आ रहा सर, अप्रोक्स नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, है ना। यदि मैंने क्वेश्चन सही लिखा है 5555 का 18.18% लिखा गया है, 6 माह का कैलकुलेशन आपको करना है, सही तो दिया गया, इसमें क्या दिक्कत है ना। अब देखो मुझे पता है कि आप इसको नहीं तोड़ पा रहे हैं, है ना, सीधा सीधा कहो कि इसको नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो देखो इसको कैसे तोड़ना है, इधर देखो। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप बात नहीं करो, इधर देखो 1/11 का मतलब क्या होता है। यदि मैं 1/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा, 11 नाम 99। देखो 1 का मतलब क्या होता है 100। अरे भाई इधर देखो ध्यान से, जिन लोगों ने फ्रैक्शन नहीं समझा इधर देखो, यदि मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 1/11 में कितने का गुणा करूंगा, 100 का गुणा करूंगा, साथ में परसेंटेज लगाऊंगा कि नहीं, है ना। तो 1 का मतलब 100, तो 100/11 मतलब यदि मैं 100 में 11 का भाग लगाऊं तो देखो 11 इनाम बचा, कितना कितना बच गया है, 1 भाग जा रहा है क्या इसमें, नहीं जा रहा है, तो 1 बचा, देखो भाग ना जाए, भागना इसलिए आप क्या लगाएंगे यहाँ पे 0 लगाएंगे। फिर भाई इस 1 में भी देखो यदि हम यहाँ पे 0 लगा ले तो क्या भाई इस 11 का 10 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो फिर से 1 0 लगाना पड़ेगा कि नहीं, 1 0 इधर और 1 0 कहाँ लगाएंगे आप इधर, अब भाग चला जाएगा 11 नाम 99। इसी तरीके से 0909 करके आगे आपकी वैल्यू आती जाएगी। मतलब कहने का है कि 1/11 मतलब क्या होता है भाई, 1/11 मतलब होता है कितने परसेंट, 9 सही 1/11%, या फिर ये कहें कि भाई 9.09%, ये भी तो कह सकते हैं आप, कह सकते हैं कि नहीं। तो यदि मैं इसका दुगना कर दूं, 504.9 फिर जो भी आएगा, यदि मैं इसका दुगना कर दूं तो दुगना करिए आप इसका, तो 9 दूनी कितना हो गया 18, 9 दूनी कितना हो गया 18, हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका भी दुगना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/11। तो देखो ध्यान रखना इस चीज का कि इसका फ्रैक्शन क्या होता है 2/11, क्योंकि 1/11 9.09, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने केवल इतना याद रखा था कि भाई 9 सही 1/11, इसका आगे भी मतलब याद रखना चाहिए था जब नीचे यहाँ काम में आएगी, ठीक है। तो 9 सही 1/11 का मतलब क्या होता है 9.09, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया भाई 18.18%, तो हम जानते हैं कि भाई 9.09 का होता है कितना 1/11, मुझे चाहिए उसका दुगना, तो कितना हो जाएगा ये 2/11 होगा कि नहीं हो, कितना हो जाएगा 2/11। तो ये जो आप परसेंटेज निकाले इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। और 6 माह को मैं साल में कन्वर्ट कर लूं तो भाई 6 माह मतलब 6 कितना 12, तो देखो ईयर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक साल में कितने माह होते हैं 12 माह होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया, देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब कितना साल 1/2 साल, आधा साल का ही तो पूछा गया था, ठीक है। दोनों का हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का क्या कर दें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फ्रैक्शन बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, देखो दोनों का गुणा करेंगे तो 2 कम 2, 11 दूनी 22, बनेगा कि नहीं बनेगा। और मैं या फिर ऐसे ही कैलकुलेशन कर लूँगा भाई, देखो 2/11 गुणित कितना 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 1/11 हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो गया 1/11। और आप जानते हैं कि भाई देखो 1/11 मतलब जो 11 है वो क्या है आपका प्रिंसिपल है, वो क्या है प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल बराबर कितना दिया गया है 5555 दिया गया कि नहीं दिया गया। मतलब सीधी सी बात है कि भाई 11 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दी गई है 5555 दी गई है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 11 5 55, भागना जाए भागना 0, फिर 11 5 55, 1 यूनिट बराबर 505 होगा। कुछ लोगों ने गलती की होगी इधर, ठीक है। तो यही तो ब्याज निकालना है भैया आपको, 1 यूनिट ही तो निकालना था, तो आंसर क्या आएगा 505। बड़े दशमलव में निकाले, सभी लोग टाइप लिखेंगे, टाइप 2 पहला प्रश्न। रात के 2 बजे तक बनाएगा ये नोट्स। क्वेश्चन हाँ क्या होगा कैसे नहीं मंथली बेस्ड ऐसा समझ रहे हैं आप क्या लिखा है, मतलब माह पर आधारित साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज समझ लीजिए, ठीक है। देखते हैं पहला प्रश्न, क्वेश्चन दिया गया है 6000 रुपए पर
6,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से, वीडियो सही क्लियर आ रहा है भाई? 8% वार्षिक दर से 3 माह का SI याद करें। 3 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 120 रुपया है। कौन सा नहीं होगा ना आपको? क्वेश्चन देखो पहले पूरा, जो लोग क्वेश्चन नहीं देखेंगे उनका आंसर गलत माना जाएगा। थोड़ी सी जगह बना लो, 1-2 सीटें खाली रखा करें आपका, इधर ही रखा। मतलब कोई ऐसा बंदा कोई इमरजेंसी में आ गया पढ़ने के लिए, है ना? आपको मतलब उसने नहीं कहा कि अर्धवार्षिक कैलकुलेशन करना है कि त्रैमासिक करना है। आपको ब्याज कितने माह का कैलकुलेशन करना है भाई? 3 माह का। कितने माह का? 3 मंथ का। तो भाई मैं इसको यही बात साल में कन्वर्ट कर दूं, है ना? तो भाई 3 को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से डिवाइड कर दिया, मैं तो साल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाद में? 1 बटे कितना? 4। मतलब देखो 3 माह में कितने साल होते हैं? 1 बटे 4 साल। 3 माह में कितने साल होते हैं? 1 बटे 4। अच्छा कोई मुझे बताएगा एक दिन में कितने साल होते हैं? 1 बटे 365। एक दिन में कितने साल होते हैं? 1 बटे 3। थोड़ा क्वेश्चन सुनने में अजीब लग रहा होगा, ऐसे देखो आप। मैं जानता हूँ कि देखो एक वर्ष में कितने दिन? 365 दिन। कितने दिन? 365। यदि मैं आपसे कहूँ कि एक दिन में कितने साल होते हैं भाई, तो 365 को नीचे ले आओ आप। मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से तो सही लग रहा है कहीं नहीं भाई। देखो एक दिन में कितने साल होते हैं? 1 बटे 365 साल होते हैं। घर पे मत बोलना नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। दादाजी बोलेंगे भाई कहाँ पढ़ते हो आप, कौन सी क्लास में पढ़ाया जा रहा है? चलिए, तो यदि मुझे SI निकालना हो भाई तो मैं क्या करूंगा? दोनों को गुणा कर दूं। तो मैं इसमें गुणा कर देता हूँ। 8 में कितने का? 1 बटे 4 का। इतने % ब्याज मिलेगा मुझे कि नहीं मिलेगा, है ना? मतलब कहने का ये है, सही लिखा गया है ना? तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। कितने % ब्याज मिलेगा मुझे? 2%। अब 2% का क्या फ्रैक्शन निकालना? सीधा सीधा इसका 2% निकाल लो आप, है ना? तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा भाई SI बराबर 1% क्या हो जाएगा इसमें? देखो 10% 600, 1% 60, तो 2% कितना? 120। सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 120। अगला क्वेश्चन ऐसे आ रहा है। देखो ब्याज तो वार्षिक दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 माह को मैं साल में कन्वर्ट कर लूं तो मुझे कितने से डिवाइड करना होगा? मैं यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ। 12 का भाग लगा दिया। इधर देखो 12 का भाग लगा दिया मैंने। इसमें तो किसमें कन्वर्ट हो गया? साल में कन्वर्ट हो गया। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 3 3 का 9, 3 चौके 12। मतलब भाई 9 महीने में 3 बटे 4 साल होते हैं। 9 महीने में कितने साल होते हैं? 3 बटे 4 साल होते हैं। दोनों का यदि मैं SI कैलकुलेट करना चाहूँ कि SI क्या होगा तो गुणा कर लिया। 6% में कितने का? 3 बटे 4 का। गुणा कर दूं मैं? 2 दूनी 4, 2 3 अच्छे, मतलब कितना? 9 बटे 2%। 9 बटे 2% निकाल दूंगा मैं इसका। चलिए निकाल लेते हैं। 9 बटे 2% कितना? 8,000 का 9 बटे 2%। तो 9 बटे 2 ही मैंने लिखा, और परसेंटेज है तो साथ में इसका मतलब क्या है? बटे 100। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ये हो गया 2 चौके 8 और 1 जीरो। 80 घटा 40 बार 9 चौके कितना? 36, मतलब 360 रुपये। ओके, इस तरीके से किताब भी बन जाएगा आपसे। 2 ही क्वेश्चन रहने दो। 2 माह का भी पूछा जाए तो 12 से ही भाग लगाना है, कुछ नहीं करना है। अगला टाइप लिखते हैं। देखो वार्षिक कर लिया है आपने, मंथली बेसिस कर लिया है। अब क्या रहेगा? दिन रहेगा ना? तो देश 12,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 15% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। बिल्कुल, गलती तो इंसानों से नहीं होती, इंसानों से ही होती है। अच्छा एक चीज और, जो गलती नहीं करते इसका मतलब क्या है?
वो कुछ नया नहीं सीख रहे। हाँ, जो लोग नया सीख रहे हैं मतलब वो गलती कर रहे हैं। हाँ, और गलती को सुधारना भी है, ऐसा नहीं कि गलती करते रहे हम नया सीख रहे हैं। प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 12,000। और दर आपको बिल्कुल क्लियर दी गई है 15%, है ना। और समय भी दिया गया आपको, और ये वार्षिक दिया गया, ध्यान रखना। समय दिया गया 219 दिन, है ना। ये तो गड़बड़ हो गया भाई। इधर देखो, हमें तो एक ही चीज पता है भाई, हम तो एक ही चीज जानते हैं कि 73 दिन बराबर कितना? 1/73 दिन बराबर कितना? 1/5। बात मत करो, 73 दिन बराबर होता है 1/5। तो ये कितने गुना है इसका? देखो लास्ट में 9 चाहिए आपको, और 3 के पहाड़ में 9 कब आएगा? जब इसमें मैं कितने का गुणा करूंगा? 3 का। तो दोनों साइड मुझे कितने गुणा करना चाहिए? 3 का। तो देखो 3 3 का 9, 7 के 21 आ गया ना। 221 दिन बराबर कितना? 3/5। तो मैंने ये तो डायरेक्ट ही याद किया था हम लोगों ने। कितना? 3/5। क्योंकि 73 का कितने गुना है? 3 गुना है। तो भाई 3/5 में इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि ये चीज लिख चुके हैं। अब मुझे चाहिए परसेंटेज ब्याज। ऐसा ही बराबर मैं लिख दूंगा यहाँ पे 15 गुणित कितना? 3/5। परसेंट भी साथ में लिखना है आपको। कितना परसेंट? मैं इसको 5 से काट दूं। 5 दिया 15, कितना परसेंट हो गया भाई? 9%। चलो मैं 9% निकाल लेता हूँ। तो देखो 10% 1200, 1% कितना? 120, है ना। तो मुझे ऐसा ही मिल गया कितना? 9%। और 9% बराबर कितना होता है भाई? 120 होता है 1%। यदि मैं इसमें कितने का गुणा कर दूं? 9 का और गुणा कर दूं। क्योंकि देखो 10% 1200, 1% 120, और हमें चाहिए 9%। तो इसमें 9 का गुणा कर दें आप, कितना हो जाएगा? 12 9 108 होता है कि नहीं होता? 108 और 1 0, तो इतने रुपए आएगा? 1080 रुपए आएगा। चलिए अगला कैलकुलेशन करें आप। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। हाँ, फॉर्मूला इधर देखो। फॉर्मूला एक ही चीज कहता है कि भाई मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे कितना? 100। ऐसा ही आपको मूलधन कितना दिया गया भाई? 12,000 रुपए। मूलधन 12,000 गुणित दर कितनी दी गई? 15%। समय दिया गया कितना? 219 दिन। तो मैं सीधा सीधा 219 लिखूंगा, लेकिन दिन में दिया गया तो इसमें मैं 365 का क्या लगा दूंगा? भाग। तो इस साल में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, है ना। और बटे क्या रहता है फॉर्मूले? बटे 100 भी तो रहता है। ये देखो बटे 100, ये हो गया फॉर्मूला। चलो सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं इसको कि कितने से कटेगा भाई? 1/5। देखो 73 से कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना। तो 73 पंचे होता है ना। गड़बड़ तो नहीं होगा। ये क्या होगा? 73 पंचे, और ये क्या हो जाएगा? 73 दिया। तो हमें ये ध्यान रखना कि 73 से कटता है और ये 73 दिया। 3/5 आ गया आपका, है ना। और 2 0 से 2 0 निपट गए। 5 दिया 15 ही निपट गया, है ना। तो 3 3 का 9 और 12 में 108 आ गया ना। 1080। ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो इतना सरल क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ बार बार। अब आगे चल, ये समझ नहीं आ रहा है। आप लेट भी तो आई थी, है ना। इसका खाना तो भुगत नहीं पड़ेगा। खैर फिर से समझ लो। इधर इधर क्या समझ नहीं आया? डेज समझ नहीं आ रही क्या? देखो 219 दिन हम जानते हैं कि भाई देखो 73 दिन बराबर तो समझ में आया। वो गुणा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? गुणा क्यों कर रहे हैं? पहले तो ये समझ लो 3/5 वर्ष होता है कि नहीं होता है? अच्छा, एक साल में मुझे कितना? 15% ब्याज मिलता है। एक साल में कितना? 15%। हर साल का ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है कि नहीं होता है? तो 3/5 साल में मुझे कितना मिलेगा? तो 15 में 3/5 का क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। मतलब कितना परसेंट मिलेगा मुझे? 9%। कितना परसेंट मिलेगा? 9% मिलेगा। एक साल में 15%, तो एक साल से थोड़ा कम समय है कि नहीं है ना। कम है एक साल से, तो कितना परसेंट मिलेगा मुझे? 9% ब्याज मिलेगा। तो इसके मैं सीधे सीधे 9% निकाल देता हूँ। और वीडियो देख लेना आप यूट्यूब पे, तो और बात क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखें। 10% वार्षिक दर से 7 अप्रैल 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक। एक मिनट, जून है 19 जून। 7 अप्रैल 2017 से 19 जून 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हो सकता है यही पूछ लिया जाए। आपको कैलकुलेट करना
देना लोग आए 30 अप्रैल के 30 मई 30 का कितना आ रहा है भाई? 150 दिन कितने आ रहे हैं टोटल कैलकुलेशन? 73 दिन आ रहे हैं। मतलब हमेशा जो गुणांक रहेगा वो 73 के गुणांक आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? क्योंकि बाकी कंडीशन में वो जो 365 है ना, वो कटता नहीं है किसी से, दिक्कतें हो जाती है ना। इसलिए हमेशा क्या रहेगा, 73 का गुणांक रहेगा। और वो चीज पर हमने भर के पहले ही कर लिया है। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल कितना दिया गया, 7500 रुपये। रेट कितना दिया गया, 10%। और समय आपको, हाँ क्वेश्चन लिखा गया नीचे, कितना दिया गया भाई समय? 7 अप्रैल से आपको कहाँ तक पहुंचना है भाई? 7 अप्रैल से लेके मुझे जाना है कहाँ तक? 19 जून 2000 कितने की बात हो रही है? 2017 की बात हो रही है। इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभार ऐसा माह पड़ जाता है, फरवरी भी पड़ जाता है कभी लीप ईयर में, ठीक है ना। जैसे इसमें अभी ये कंडीशन होगी, बताना नहीं चाहिए था आपको, पता है, दिखा 2020 लिखो। चलो इधर देखो, 7 अप्रैल से कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रैल कितने का होता है मुझे जरा बताइए। तो आंसर आ 30। अप्रैल के बाद कौन सा महीने पड़ेगा? मई आएगा। तो मई कितने का होता है? 31 का। और जून कहाँ तक? 19 जून तक। 19 जून। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई बात यह है कि जो 7 अप्रैल से जहाँ ब्याज स्टार्ट हुआ है, तो जिस दिन भाई ब्याज दिया जाता है, बात मत करो, जिस दिन भाई राशि दी जाती है ब्याज के लिए, उस दिन का ब्याज नहीं लिया जाता है ना, उस दिन का ब्याज नहीं लिया जाता। लेकिन जिस दिन राशि वापस ली जाती है उस दिन का ब्याज लिया जाता है। अच्छा, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं आपको 5000 रुपए देता हूँ 10% की दर पे एक दिन के लिए, तो क्या मैं आपसे ब्याज लूंगा? उसी दिन दिया साइन वापस तो लेना नहीं लेंगे, लूंगा कि नहीं लूंगा? उस दिन का नहीं लिया जाता। लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि देखो, जिस दिन मैंने राशि दी आपको, है ना, उस दिन का ब्याज लिया तो नहीं जाता है। लेकिन भाई जब आप राशि देंगे उसी दिन दे रहे हैं मुझे, तो मैं ब्याज लूंगा, बिल्कुल लूंगा ब्याज, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं रहेगा, जिस दिन आप राशि दे रहे हैं, देखो अंतर है लेने वाले दिन में और देने वाले दिन में, डिफरेंस है कि नहीं है। तो भाई देखो 7 अप्रैल तक का कैलकुलेशन आप हटा देंगे, है ना। मतलब देखो अप्रैल कितने का होता है? 30 का। 7 अप्रैल तक तो दिन पूरे हो गए, और 7 अप्रैल को भी कैलकुलेट करना नहीं है क्योंकि इस दिन तो ब्याज दिया, आप राशि दे चुके हैं 7 अप्रैल को, उस दिन का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो कितने दिन और बचे भाई अप्रैल में? 30 में से 7 दिन निकल गए, कितना? 23 अप्रैल के दिन हो गए। मई तो पूरा लिया है ना आपने, तो मई को पूरा लेना है। और जिस दिन देखो 19 को तो पूरा ही पूरा लेना है, क्योंकि 19 जून का भी दिन आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस दिन भी ब्याज आप लेंगे जिस दिन राशि लौटाई जा रही है। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कर लेते हैं अपन। तो 9 और 1 10 और 3 13, 3 2 5 6 और 1 7 दिन। कितने डेज हो गए भाई? 73 डेज हो गए। 73 डेज का मतलब तो सभी लोग समझ गए, 1/5। 1/5 कितना होता है? 5। ब्याज कितना मिल जाएगा मुझे भाई? 10 गुणित कितना? 1/5। तो 1/5% का मतलब कितना हो जाएगा? ये 2%। कितना होगा? 2%। तो देखो 1% कितना हो जाएगा? 75। तो हम दशमलव खिसकाएंगे। 2% कितना हो जाएगा? 75 गुणित कितना? 2 बराबर कितना? 150 रुपया। 150 रुपया के पीछे इतना कुछ करना पड़ा आपको। इधर देखिए, इसमें क्या आ रहा है? कैलकुलेशन करिए आप। 100 देना। 100 इसमें भी वही आएगा। कितने परसेंट आएगा? 2% आ रहा है ना। 10% दर है, समय भी वही है, तो 2% यहाँ। तो देखो इसका 1% 50 हो गया, 2% कितना होगा? 100 हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? फिर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आज की क्लास में कर देते साधारण ब्याज कब होने वाली तो सही कह रही हैं आप। देखिए 1 जनवरी से लेके कहाँ तक? 1 जनवरी से लेके कहाँ तक का कैलकुलेशन करना है? 13 मार्च तक। और बात हो रही है कब की? 2020 की। तो देखो जनवरी में 1 दिन तो हो गया पूरा, है ना। क्या हो गया? 1 डेज हो गया। मतलब 1 जनवरी को हमें लेना नहीं है, 1 जनवरी को नहीं लेना है। जनवरी के कितने दिन लेने हैं आपको? 30 दिन लेने कितने लेने हैं? 30। अब भाई यहाँ पर क्या हो गया है? जनवरी के बाद क्या आता है?
फरवरी अलग ही नहीं, तो फरवरी का पूरा पूरा दिन लेना है। फरवरी कितने की होगी? 29 की, क्योंकि लीप वर्ष है 2020। 29 लेना है आप इसे, सर अब ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा 2000 29 लेना है ना, और प्लस 13 मार्च पूरा पूरा लेना है। सर हाँ 13 मार्च को आपको कुछ याद आ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। विपिन सर का बर्थडे, विपिन सर का बर्थडे 14 फरवरी के लिए आपको कुछ याद ही नहीं रहा। 27 दिन क्यों गए? अच्छा आज कितना डेट है? 15 फरवरी। आज कुछ नहीं। कितना हो रहा है टोटल बताइए जरा। ये तो 72 दिन ही हुए ना, मतलब कैलकुलेशन गलत किया आप लोग, 73 के चक्कर में कुछ भी कर दिए। 72 ही आ रहा था। तो यहाँ पर आप 14 मार्च लें, क्या लें आप? 14 केवल 14 मार्च कर दो, सही हो जाएगा क्वेश्चन। सॉल्व तो सही किया है आप लोगों ने, बस क्वेश्चन गड़बड़ दिया। चलो मैं गलत था, आप लोग सही थे। कितने दिन हो गए भाई? 73 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 73। और 73 दिन का मतलब होता है 1/5। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे हमें 10% का कितना 1/5% ये हो गया, तो भाई कितना 2% का ब्याज हमें मिल गया, है ना। तो 1% बराबर 50, 2% बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा।